स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर पढ़ाई करना शुरू नहीं किए हैं तो पढ़ाई करना आप शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करने का ऑप्शन बहुत अच्छा मिल चुका है आपको। गणित को बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जा रहा है। कहाँ पे? ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। आप मेरे द्वारा गणित, आप जैसे क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और क्लास 7 की, ये दो क्लास की मैथ जो है अभी चल रही है, इन दोनों क्लास के मैथ को जो है आप एकदम बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो उस सिलसिले में मैंने आपको कहाँ तक करा दिया है, प्रश्नावली 6.1, 6 चैप्टर, छठवां चैप्टर हमारा चल रहा है, 6.1 कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो जस्ट कल ही डाला था। तो वो क्या डाला था मैंने? उसमें डाला था इंट्रोडक्शन। जैसे प्रश्नावली 6.2 के ना क्वेश्चन करने से पहले मैंने कुछ चीज आपको बताई थी, ये चीज जानना जरूरी है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने वो चीज बताया था। आज करेंगे हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन, और जिसमें थोड़ा सा कुछ चीजें और जानेंगे और साथ में हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.2 में, 2 क्वेश्चन है दोनों में, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ अगर पहले से जुड़े हो तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा किस तरह से पढ़ाया जाता है। अगर आपको समझ में आता है वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या? पहले क्वेश्चन से पहले हमको कुछ चीज जानना है। वो क्या चीज है भैया? क्योंकि हमको प्रश्नावली में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वजह से हमको जानना पड़ेगा ही। तो वो क्या चीज है जानते हो? पाइथागोरस। मैंने इसके पहले आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कुछ चीजें, ठीक है। तो वर्ग के अन्य प्रतिरूप जिसके लास्ट के इकाई अंक में 5 आता है, वो चीज मैंने बताया था। तो आज हम जानेंगे क्या? पाइथागोरस त्रिक। क्या भैया? पाइथागोरस त्रिक। चलो लिखो भैया, पाइथागोरस ये चीज क्या है? इसका तो नाम ही पहली बार सुन रहे होगे शायद आप, पाइथागोरस त्रिक। इसको त्रिक, ये त्रिक क्या चला है? इसको बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं भैया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। ये चीज आया कहां से, इसको हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। ये हमारा आया कहां से? पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। तो आपको मैंने चतुर्भुजों को समझना में शायद मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? त्रिभुज के बारे में तो जरूर ही बताया होगा, कंफर्म है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चतुर्भुजों को समझना जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जानते हो भैया? त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं। जिसकी 3 भुजा होती है वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसमें ए बी सी, ये क्या है? 3 भुजा है। कौन कौन सी? ए सी एक भुजा है, ए बी एक भुजा है, और बी सी भी हमारी एक भुजा है। कहने मतलब 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति हमारी त्रिभुज कहलाता है। तो हम ये क्यों जान रहे हैं? हमको पाइथागोरस प्रमेय कहां से आया वो चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो भैया हमारा एक त्रिभुज है। इसमें हमें ये नहीं पता है त्रिभुज के भी कई सारे प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो आप जो चतुर्भुजों का समझना है प्लेलिस्ट बना हुआ है उस चैप्टर का, वहां आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज के प्रकार में मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? एक त्रिभुज मैंने आपको बताया है समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है इसका? समकोण त्रिभुज। अब इसको समकोण क्यों कहते हैं? समकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक डिग्री, जो एक एंगल होता है, जो हमारा एक कोण, जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो जो हमारा एक कोण होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप इसका नाम भी दे सकते हैं ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज, अब इसमें कैसे भैया पता चला हमको ये पाइथागोरस कहां से आया? जानते हो, ये हमारे पास 3 क्या है? भुजाएं हुए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो सामने 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण। ये सब चीजें आप जब कक्षा 9 में जाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगी। इससे अच्छा अभी से जान लो। और इसको कहते हैं भैया लंब। क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं। और नीचे को कहते हैं आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। ओके, अब देखो
तो हमारा आया कहां से, इसमें जानते हो कहां से आया। जैसे ये हमारा त्रिभुज है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ दो भुजा दे उठी थी है, चाहे ये वाली भुजा दे उठे या ये वाली, ठीक है, और ये वाली पूछ लेती है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाली भुजा देती है, ये वाली भुजा पूछ लेती है। कहने का मतलब कुल मिला के दो भुजा हमको दिया रहता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया रहता है और तीसरी भुजा हमसे पूछ लेती है, चाहे वो आधार पूछे, चाहे वो लंब पूछे, चाहे वो कर्ण पूछे, इनमें से कोई भी दो भुजा हमको दिया रहेगा। चाहे वो लंब आधार दिया रहे, लंब कर्ण दिया रहेगा तो आधार पूछेगा, या फिर आधार और लंब दिया रहेगा तो कर्ण पूछेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, वो चीज निकालने के लिए ना पाइथागोरस आया था। कहां से आया था भैया, वही आया था पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस कहां से आया, यहीं से निकल के आया। जैसे हमको दो भुजा दे दी, तीसरी भुजा हमको निकालनी थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या हुआ, गणितज्ञों ने उसको पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकालने के लिए एक सूत्र बना दिया, जिसका नाम ही पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। वो क्या था, वो होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। किसको भैया, यही कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब प्लस का आधार स्क्वायर, यही कहते हैं भैया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसमें से कोई दो भुजा दे उठेगी और आपसे तीसरी भुजा पूछ लीजिए। मैं मान लेता हूं हमको लंब जो है उसने दे दिया 4 और आधार दे दिया हमको 3 सेंटीमीटर में है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर और आधार जो है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ लिया कर्ण का मान बताओ, कर्ण कितना सेंटीमीटर होगा इसका, ये सी से बी कितनी दूरी होगी, ठीक है। ये हमको दो भुजाएं दी हुई हैं। क्या तरीका होता है निकालने का, यही हमारा सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हमको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण को ऐसे रहने देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। आगे चलते हैं, लंब कितना है हमारा, लंब 4, 4 का स्क्वायर मैंने आपको कहा 1 से 10 तक तो वर्ग आपको जरूर ही याद होगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर आधार मेरा जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसको जरा सा जोड़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 9 25। ओके चलो, तो अब हमको कर्ण का मान निकालना है। जब किसी संख्या में, जैसे ये हमारा है, जैसे मान लो ए स्क्वायर बराबर 25 है, अगर जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं ना, इधर से जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला जो संख्या रहेगी उस पे क्या होता है, रूट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। जब इसका रूट हो जाता है और 25 का रूट निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, वो चीज मैं अभी आपको जब वर्गमूल निकालना सिखाएंगे ना, तो मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप लिख लो, जब 25 का करड़ी में निकालते हैं, यानी कि वर्ग निकालते, सॉरी 25 का जब करड़ी का मान निकालते हैं तो वो कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट जब निकालते हैं, ओके। चलो तो कितना आ गया भैया, ये कर्ण का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यही हमारा है ट्रिपलेट, क्या है, 3 4 5, 3 4 5, यही है हमारा भैया ट्रिपलेट, जिसको कहते हैं त्रिक, हिंदी में कहते हैं त्रिक। आप में बुक में ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं 3 4 5 कहते हैं ट्रिपलेट। आप में क्वेश्चन कैसे है, इनमें से कोई एक संख्या दे उठी है, ठीक है, और उससे पूछ लिया है बाकी दोनों संख्या बताओ उस ट्रिपलेट की, बाकी दोनों संख्या क्या है, सिर्फ यही सिंपल सा है। तो इसको हम देखो कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलो मैंने एक ट्रिपलेट है हमारा, यानी कि 3 संख्याओं का है हमारा ट्रिपलेट, उसमें से मैंने आपको एक संख्या दे दी 6। हमारा ये क्या है भैया, 6 मैंने वो संख्या दे दी, और जो बाकी दोनों संख्या है वो हमको निकाल के बताओ हमारा क्या है, वो दोनों संख्या हमको बतानी है। तो कैसे निकाल के बताओगे, सिर्फ हमको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक संख्या दी रहेगी और हमको दोनों संख्या निकाल के बतानी रहेगी। वो ट्रिपलेट का जो ट्रिपलेट बोले तो तीनों संख्याएं
वो तीनों से, यानी कि एक संख्या दी है, हमको क्या निकालना है, दोनों संख्या हमको निकालना है। तो आप एक चीज और नोट करो, ट्रिपलेट में क्या नीड करो, एक होता है 2m, ठीक है, और फिर m स्क्वायर माइनस का 1 और कामा लगाओ, फिर m स्क्वायर प्लस का 1, इसमें रखेंगे वो हमारी संख्या निकल के आ जाती है। देखें हम, चलो देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 6 है, तो मैं मान लेता हूं इसमें से 2m बराबर 6। ओके, तो m का मान कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 2 इधर देखो गुणे में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी m का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो हमारी वो तीनों संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, देखो जब m का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो m का मान हम यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक संख्या हो गई। अब यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे जब रखेंगे m का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, चलते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें हम रखते हैं m का स्क्वायर करेंगे, यानी 3, m हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। ये हमारा क्या बन के आ गया, ट्रिपलेट एक बन के आ गया। क्या ये हमारा सही है, दो संख्याएं और एक संख्या सबसे बड़ी रहती है, जो संख्या सबसे बड़ी रहती है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। अभी बताया कि नहीं, जैसे मैंने आपको एक बनाया था ना समकोण त्रिभुज, जैसे मैंने इसको कहा था 3, ये था 4 और ये आई थी 5, कहने मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती थी वो हमारा होता था कर्ण, ये हमारा कर्ण है ना। चलो हम प्रूव करें इन दोनों का। जैसे देखो 3 का स्क्वायर किया 9 आता था, 4 का स्क्वायर किया 16 आता था, इन दोनों को जोड़ के 25 आता था, तब हमारा ट्रिपलेट बना था 3 4 5, तब ये हमारा ट्रिपलेट बन के तैयार हुआ था। ओके, चलो तो हम इसको भी प्रूव कर देते हैं, इसको भी हमको प्रूव करके दिखाना है। इन दोनों का जब वर्ग करने पे क्या हमारा कर्ण का स्क्वायर करने पे यानी कि 10 आ रहा है, यानी कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज हमको चेक करना है। जिस तो इसमें 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, इन दोनों को जोड़ने बाद 25 आया, 25 जो था वो 5 का स्क्वायर था। उसी तरह से इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारे पास। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इन दोनों को जोड़ लो जरा सा, 64 और 36 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100। और ये 100 क्या होता है, 10 का वर्ग होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं, मैंने आपको कितनी बार बता दिया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट संख्या है, यानी कि ये हमारी एक ट्रिपलेट है, ट्रिक संख्या है, ठीक है, पाइथागोरस। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी एक संख्या हमको दी रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पे 6 दिया हुआ था तो दोनों संख्याएं निकालनी थी, तो वो दोनों संख्याएं कहां से आ गई, इससे आ गई। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्या नोट कर लोगे, ये चीज नोट कर लेना, 2m कामा, ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, m स्क्वायर माइनस का 1, और ये हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस का 1। ओके, क्या है इसमें रखोगे पहले आप, जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ था तो 2m इक्वल टू 6, तो m का मान निकाला, फिर उसके बाद रख के निकल गया सारा का सारा ऑप्शन, यानी कि दो संख्याएं जो थी वो दोनों संख्याएं निकल के आ गई। अब क्या बचता है, अब चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। अब सीधा चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं, ठीक है। आ जाओ प्रश्नावली के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्नावली 6.2 को हम करते हैं कंप्लीट। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, उन संख्याओं का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है 32, कितना है, 32। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ, ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। आपको 32 का वर्ग याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो तरीका क्या होता है इसका निकालने का, तरीका एक ही होता है हमारे पास, क्या होता है, एक ही नहीं कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, 32 गुणे 32 करके निकाल सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कौन सा तरीका मैंने आपको बताया है, जैसे आपको गुणा करने में समस्या होती है, गुणा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, दूसरा मैंने तरीका बताया हुआ है, वो कौन सा तरीका निकालना है,
तो देखो 32 का वर्ग ज्ञात करना है, इसका मतलब हमारा 32 है, इसका 32 स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग जब भी कहे तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, हम इसको कैसे निकालें। 32 गुणे 32 करके निकालें, जो मैंने तरीका बताया हो उस तरीके से निकालें। आप जिस तरीके से निकालना चाहते हैं उस तरीके से आप निकालिएगा। मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। अपने तरीके से कहने का मतलब क्या, जो आपकी बुक में है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 32 गुणे 32 करके निकालना चाहते हो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, ये 32 है। 32 किसके बीच में आता है? 32 जो है हमारा 30 और 40 के बीच में आता है। तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ है आपको, तो 30 और 40 के बीच में आता है। 30 आप लिख लेंगे, 30 से कितना ज्यादा होता है? 32 2 होता है, 2 प्लस का 2। क्या 32 को हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी का स्क्वायर करना है। तो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, एक सूत्र आपको बताया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है क्या? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये बताया हुआ है। आप इस पे भी रख के निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपको ये सूत्र आपको नहीं पता है, आपको सूत्र याद नहीं है, तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने तरीका बताया हुआ है, जैसे हमारा 30 है ना, तो 30 को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद कोष्टक लगाते हैं। जैसे ये 32 30 प्लस 2, तो उसको आसानी के साथ आप लिख लेना 30 प्लस 2। फिर क्या करोगे? फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे। अब देखो, मैंने 30 ले लिए पहले, अब इसके बाद 2 ले लेना आप। 2 लेने के बाद क्या करोगे? अब फिर से वही जो कोष्ठक में वही आप लिख लेना 30 प्लस 2। अब इसी को सिंपल सा साफ कर लेना, आपको बड़ी संख्या का गुणा नहीं करना पड़ेगा। तरीका क्या बताया हुआ? 30 गुणे 30, इसका मतलब हमारा 30 का स्क्वायर होगा, स्वाभाविक सी बात है। और 30 गुणे 30 ये भी तो हमारी एक बड़ी संख्या है ना, 30 गुणे 30 ये भी बड़ी संख्या है। तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, अगर आपको किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो एक बार के लिए आप 0 जाएंगे भूल, सिर्फ संख्याओं का गुणा कराएंगे। अब बताओ 3 का गुणा 3 क्या बड़ी संख्या है? नहीं है ना। 3 का गुणा 3 में कराओगे तो 9 आ जाएगा। और जैसे जब गुणा कराते हैं, कितना 0 है? 2 0 है, 2 0 बढ़ा लेना, 30 गुणे 30 करोगे 900 आ जाएगा। फिर प्लस का 30 का गुणा 2 में कराओगे, 0 का आप एक बार जाओ भूल, और 2 का 3 में कराएंगे 6 आ जाएगा, और एक 0 है तो एक 0 ऑटोमेटिक लगा देना। प्लस 2 का 30 में कराओगे, फिर से वही 2 का 3 में कराओगे 6 आ जाएगा, और एक 0 है तो एक 0 आप लगा देना, और 2 का 2 में कराओगे 4। अब एक बार इसको जरा सा जोड़ लेते हैं, ये 60 कितना हो जाएगा? 120, और 120 में 4 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। 124 इसमें जोड़ लेते हैं, 4 2 9 1 10। ये आ गया किसका? 32 का स्क्वायर कितना आ गया? 10 24। हमको क्या कुछ पता लगा? हमको कहीं पे गुणा कराना पड़ा? नहीं कराना पड़ा। ठीक है, अब 32 गुणे 32 कराने से ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 10 24 आ गया, या फिर 32 गुणे 32 करके उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलो, तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। हम चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। चलो देखो, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ऑप्शन करते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या है, 35 और 86 का वर्ग निकालना है। दो ही तरीका है, या तो 35 गुणे 35 करो, या तो फिर जिस तरीके से मैंने बताया। तो मैं क्या करूंगा, अपने तरीके से बताता हूं आपको। क्या करेंगे, 35 को हम 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। इसका क्या करना है, वर्ग निकालना। इन सारी संख्याओं का जब वर्ग निकालना तो स्क्वायर होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। ये भी हमारा स्क्वायर हो गया। हमें फार्मूला भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तरीका सिर्फ पता है। तरीका क्या पता है, जैसे ये 30 प्लस 5 है, सबसे पहले हम 30 लिखते हैं, और जो कोष्ठक में होता है उसको लिख देते हैं 30 प्लस 5। फिर दूसरी संख्या हमारे पास प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 है 5 लिखते हैं, और 30 प्लस 5 लिख देते हैं फिर से। अब इसी को हम कर लेते हैं सिंपल सा साल। 30 का 30 में कराते हैं तो वो आता है हमारा 900, और 3 का 5 में कराते हैं 15 हो जाता है, लेकिन एक 0 बढ़ जाएगा। फिर से वही 3 का 5 में कराएंगे तो 15 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, और 5 का 5 में कराएंगे तो 25 हो जाएगा। अब 15 15 जोड़ते हैं तो हमारा 30 होता है, और एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और ये 25 उसमें और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के भैया कितना हो जाएगा? देखो 9 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, और ये हमारा 25 उसमें और जुड़ेगा, और 25 जब जुड़ेगा तो 12 25, इसका आंसर हो जाएगा किसका? 35 का स्क्वायर। ओके, चलो अब करते हैं हम
86 का। 86 किसके बीच में है? 80 और 90 के बीच में है। जब 80 और 90 के बीच में है तो 80 प्लस का कितना, 80 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 80 प्लस 6 86, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो जैसे हम देखो हमारे पास 80 है तो क्या करेंगे, 80 पहले 80 लेंगे, फिर जो कोष्ठक में उसको लगा देंगे 80 प्लस का 80 सॉरी यानी कि 6 है, जो कोष्ठक में उसको हमको लिखना ही है और कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या करेंगे, अब अगली संख्या लेते हैं, 80 लेने के बाद 6 लेंगे, फिर उसके बाद गुणा कराएंगे किससे, 80 प्लस का 6 से करा देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 80 गुणे 80, ये आपको देखने में बड़ी संख्या लग रही है लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये तो है 8 गुणे 8 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 करोगे तो कितना आता है, 64 आ जाएगा ना, 64 और 2 जीरो है, 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा लेना। अब 8 का 6 में गुणा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 का 6 में करेंगे तो 48 आ जाएगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा। फिर से वही 6 का 8 में करेंगे, फिर से वही 48 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। 6 का 6 में गुणा कराएंगे तो 36 हो जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं 48 48 और 64 इन सबको जोड़ते हैं। तो 48 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 कैरी है हमारे पास 1, 4 4 8 1 9, 48 दूना 96 होता है, 1 जीरो बढ़ जाएगा और प्लस का 36, इधर प्लस का 6400 रहेगा ये हमारा। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे हम तो 960 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 960 में 36 जोड़ेंगे तो हमारा, देखो जरा सा मैं इधर करता हूं आगे, 6400 प्लस का ये हो जाएगा 6, उसके बाद 9 3 12 का 2, सॉरी 6 3 हो जाएगा 9, 9 3 12 कहाँ, 6 3 हो जाएगा 9 और हमारे पास 9 है ही। कहने का मतलब 960 में 36 जोड़ेंगे तो 996 हो जाएगा। अब यही हम 6400 में जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 996, ये हो जाएगा 6 9 9 4 होता है 13, 13 का जाएगा 3, कैरी गया 1 और 6 में 1 जुड़ जाएगा 7, कितना आ गया हमारे पास 7396, किसका 86 का स्क्वायर। देखो क्या था, दो ही तरीका था, या तो 86 गुणे 86 करते आप, उस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, या तो फिर जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जिस तरीके से आप निकालना चाहते हैं उस तरीके से निकालिएगा। अगर इस तरीके से निकालते हैं, क्या है कि बड़ी संख्याओं का गुणा नहीं कराना है। देखो जैसे ये हमको देखने में बड़ी संख्या लग रही है ना, 80 गुणे 80, लेकिन क्या है कि ये 8 गुणे 8 ही है, 8 गुणे 8 करेंगे 64 आ जाएगा। जब लास्ट में 2 जीरो होते 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे, सिर्फ देखने में हमको बड़ी संख्या लग रही है। अब देखो 80 गुणे 6 करना है, हमको देखने में बहुत बड़ी संख्या लग रही है, 80 गुणे 6 करना है, लेकिन क्या है 8 गुणे 6 करना है, 8 6 48 होता है और 1 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे। अब इसमें क्या है 86 गुणे 86 करना ही करना रहेगा, आपकी बड़ी संख्या ऑटोमेटिक है ही। तो चलते हैं हम कौन से ऑप्शन पे, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन और बचते हैं, वो तीनों ऑप्शन करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर ऑप्शन करते हैं हम। चौथा नंबर ऑप्शन भी अपने ही तरीके से करेंगे, आप जिस तरीके से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये 93 है, 93 हमारा 90 और 100 के बीच में आता है, तो 90 में तोड़ेंगे, 90 प्लस का 3 और इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर निकालना है, सारी की सारी संख्याओं का वर्ग हमको निकालना है। आगे क्या करेंगे, 90 है तो 90 लिखेंगे, और कौन सा तरीका है हमारे पास 90, फिर उसके बाद कौन सा तरीका है भैया, क्या करते हैं 90 प्लस 3 है तो 90 प्लस 3 को ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 लेते हैं और फिर से वही जो कोष्ठक में होता है 90 प्लस 3, 9 का 9 में करेंगे 81 हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा, और 9 का 3 में करेंगे 27, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 9 का 3 में करेंगे 27, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9, 27 27 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 54 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, और इसमें भी 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 549, और इसमें हम क्या करेंगे 81 में जोड़ देंगे 549, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 4 और 5 एक हो जाएगा 6 और 8, यानी कि 8649, 8649 किसका आएगा 93 का स्क्वायर। समझ में आया, बताओ 93 का स्क्वायर कितना आया 8649।
क्या ये तरीका बेस्ट है या फिर 93 गुणे 93 करोगे? जिस तरीके से आप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हमारा गुणा गुणा कराने में कहीं भी गलती हो सकता है बड़ी संख्याओं को, तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। हम चलते हैं अपने 5वें नंबर ऑप्शन की तरफ। ये हमारा 70 और 71 है। इसका मतलब 70 और 80 के बीच में कुछ नहीं करेंगे, 70 प्लस 1 में तोड़ देंगे इसको, ये मजा हो जाएगा इसका स्क्वायर। हमको कुछ नहीं करना होता, जो पहली संख्या होती है उसको हम लेते हैं 70 और फिर क्या करते हैं, जो अंदर रहता है 70 प्लस 1 इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हमारे पास 70 लेने के बाद हम दूसरी संख्या कौन सी लेते हैं, 1 लेते हैं। यानी कि 1 नहीं, यानी दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 है तो 1 लेंगे, फिर जो कोष्ठक में रहता है उसको एज इट इज लिख देंगे, हो जाएगा हमारा 70 प्लस का कितना 1। इसको भी कर लेते हैं। अब देखो 70 गुणे 70 बहुत सिंपल सा है। हमको 70 गुणे 70 नहीं करना, हमको 7 गुणे 7 करना है। 7 गुणे 7 करेंगे 49 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। 7 का 1 में करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, फिर से 7 का 1 में करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, और 1 का करेंगे 1 में हो जाएगा। 7 7 114, इनको जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, और 140 इसमें जाएगा सीधा सीधा जुड़। तो हमारे पास कितना जाएगा, 0 4 9 1 10, कैरी गया 1 4 1 5, 5040 किसका आ गया हमारे पास, 71 का स्क्वायर। क्या आपको इसको निकालने में कोई दिक्कत हुई? बताओ। आप 71 गुणे 71 कर सकते हो, या फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो 46 का मैं आपको बताता हूं। चलो 46 का कैसे करेंगे, 40 प्लस का 6 में तोड़ेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर से वही क्या, 40 पहले से लेंगे और आगे 40 प्लस का 6 इसका स्क्वायर। जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, तो हम क्या करते हैं, आप इसको आप खुद से लगा लेना, ठीक है। तो ये आप चाहे इस तरीके से लगा लेना, या फिर आप 46 गुणे 46 करके लगा लेना, चाहे जिस तरीके से लगा लेना। हम चलते हैं आपके दिन के दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको ये ऑप्शन 46 गुणे 46 आपको लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसको कर लेना इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया, इस प्रश्नावली का लास्ट 2 ही क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे कई सारे। पहले क्वेश्चन के जितने ऑप्शन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पाइथागोरस त्रिक यानी कि यानी ट्रिपलेट हमको लिखना है। पाइथागोरस का ट्रिपलेट लिखिए जिसका एक सदस्य हमारे पास दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया इस तरीके का, अभी जस्ट पहले आपको समझाया, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको समझाया। तो उसी तरीके से हम इसको निकालेंगे सारे के सारे ऑप्शन। वो मैंने कैसे आप इनके सदस्य को निकालोगे, तो वो मैंने आपको क्या निकाला है, 2m लिखा है कि नहीं, ध्यान से देखो। 2m, m का स्क्वायर माइनस का 1, और एक होता है m का स्क्वायर प्लस का 1। ओके, ये मैंने बताया कि नहीं बताया हुआ है, आपको लिखाया हुआ है, अच्छी तरह से लिखाया हुआ है। क्या तरीका है, अब बताओ। हमारे पास एक संख्या दी हुई है, ट्रिपलेट का मतलब हमको जानते हो, ट्रिपलेट का मतलब 3 संख्याएं, मैंने आपको बता ही दिया है अभी जस्ट पहले। तीनों संख्याएं हमको निकाल के बतानी है, ठीक है। चलो क्या करते हैं हम, पहले इसको जो हमारे पास 6 है इसको किसके बराबर करते हैं, जो हमारा ये 2m है इसके बराबर करना। 2m के बराबर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी m, 2m बराबर 6। तो m का मान जो निकल के आता है वो आता है 3। m का मान कितना निकल का आया, 3। तो अब क्या करेंगे भैया, हमको जैसे हमारे पास सिर्फ एक संख्या है, हमको कहा त्रिक यानी ट्रिपलेट हमको, यानी कि तीनों संख्या हमको बतानी है। तो जब हमको तीनों संख्याएं बतानी है, m का मान हमारे पास आ गया कितना, 3। तो इसी तीनों में हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 यहाँ पे रखें 2m में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कामा लगाएंगे, अगली वाली संख्या में रखते हैं। m का स्क्वायर माइनस का 1 करेंगे, इसमें रखेंगे 3 अगर यहाँ पे रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे होगा हमारे पास 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब चलते हैं हम इस 3 का इसमें रखते हैं तीसरी संख्या निकालने के लिए। 3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 1, कितना हो जाएगा, 9 1 10। ये हो गया हमारे पास क्या,
तीन संख्या, यानी पहली जो ऑप्शन है उसका क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। ये हमारा है ट्रिपलेट, यानी कि त्रिक यही है। और ये पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है, त्रिक क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, चलो। तो वो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया, वो समकोण त्रिभुज से बना के आपको मैंने बताया ना। तो मैंने इस चीज को बताया कि नहीं बताया आपको, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इनमें से कोई दो संख्या दी रहती है, तीसरी वाली जो कर होती है उनके बराबर होती है। अभी 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करोगे और इनको जोड़ोगे तो 10 के बराबर होगी, बड़ी वाली संख्या के। अब चलते हैं हम कौन से, अपने दूसरे नंबर ऑप्शन पे। दूसरे नंबर ऑप्शन क्या है, कुछ नहीं, जैसे 14 है तो इसको 2m के बराबर कर देंगे, 14 हो जाएगा। m का मान हो जाएगा हमारे पास 7। जब m का मान हमारे पास 7 हो गया, ओके, तो इसी में रख देंगे, हमारा वो भी मान निकल कर आ जाएगा इस संख्या का। जो बाकी कौन सी दो संख्या जो बाकी बची हुई है वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। तो पहला रखेंगे 7, इसमें रखेंगे 7 दूनी हो जाएगा 14। दूसरा रखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से एक जाएगा 48। अब तीसरे वाले में रखेंगे 7 का, यहां पे रखेंगे m स्क्वायर प्लस का 1 में। ठीक है, तो वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49, एक क्या हो जाएगा 50। ये हो गया हमारे दूसरे नंबर ऑप्शन का ट्रिपलेट, 14, 48, 50। तो आप किसी भी संख्या का, आप जैसे कोई भी एक संख्या दी रहेगी, अगर उसका ट्रिपलेट यानी कि बाकी दोनों संख्याएं पूछी रहेगी तो आप इस तरह से निकाल के बता सकते हो। अब चलते हैं जो बाकी ऑप्शन बचे वो भी कर, ये दोनों ऑप्शन भी हम करते हैं कंप्लीट। तो मैंने क्या, देखो गलती से मिस्टेक हो गया, वो चीज क्या आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। वो क्या है भैया, 2m, जब भी ट्रिपलेट निकालना रहेगा 2m, फिर m का स्क्वायर माइनस का 1 करना, फिर अगली वाली संख्या रहेगी m का स्क्वायर प्लस का 1, इसी में रखोगे तो ट्रिपलेट की संख्याएं आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ये जैसे 16 है तो ये हम क्या करेंगे, 2m इक्वल टू 16 करेंगे, m का मान जो निकल के आएगा 8 आ जाएगा। ये 8 कैसे आ जाएगा, इधर गुणे में उधर जाके भाग होगा, जब 16 में 2 से भाग दोगे तो 8 ही आएगा। अब सीधा सीधा हम रखते हैं इसमें 8 का, इसमें रखेंगे m की जगह पे 8 रखें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगले में रखते हैं m का मान 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में से एक घट जाएगा हमारे पास 63 आ जाएगा। फिर से इसी m को उठाएंगे और यहां पे रखेंगे, इसी m पे उठाएं, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 64 में एक जुड़ जाएगा 65। ये हो जाएंगे हमारे पास कौन से, तीसरे नंबर का ऑप्शन का ट्रिपलेट। जानते हो ये 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर करोगे और उनको दोनों जोड़ोगे तो 65 के स्क्वायर के बराबर आएगा। आप 16 का स्क्वायर करना, 63 का स्क्वायर करना, उसके बाद उन दोनों को जोड़ना और 65 का स्क्वायर करना, देखना दोनों का मान बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी ट्रिपलेट की संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी निकालते हैं, इनकी भी संख्या निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू कितना 18, m का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास। जब m का मान 9 आ गया तो सीधा सीधा उठा के हम रखते हैं, m का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा पहले 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पे रखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होता है, 81 में से एक घट जाएगा 80 हो जाएगा। फिर अगला 9 का स्क्वायर 81, 81 में एक जोड़ जाएगा 82 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट की संख्या। इसका भी 18 का स्क्वायर करना और 80 का स्क्वायर करना, इन दोनों को जोड़ना, 82 का स्क्वायर करोगे दोनों का मान सेम का सेम आएगा। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, वर्ग कंप्लीट हुआ। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है जिसमें से हमारा वर्ग हो गया कंप्लीट। अब अगले वीडियो से हम करेंगे वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, अब सीखेंगे अच्छी चीज। अभी तो मैंने सिंपल सी चीजें 4 वीडियो में कर दिया हुआ है, ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट बन जाएगा। तब हम आज से मिलते हैं वर्गमूल के क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं वर्गमूल